नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारत के सांस्कृतिक इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाला हूं जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में थोड़े धुंधले हो चुके हैं। जहां आज आजादी के इतने सालों बाद भी हम कई देशों से पिछड़े हुए हैं, वहीं एक समय था जब हमारे टक्कर का दुनिया में कोई नहीं था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, जहां एक तरफ दुनिया की कई सिविलाइजेशन जंगल से अब तक बाहर भी नहीं आई थी, वहीं हमारे भारत में कई लोग बहुत ही इनोवेटिव और अमेजिंग चीजें कर रहे थे। मैं आज एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे देश की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है। इसे शिक्षा जगत का मक्का भी कहा जाता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एशिया की सबसे पहली एकमात्र फ्री रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। और केवल यही नहीं दोस्तों, हमारा भारत एजुकेशनल फील्ड यानी ज्ञान के क्षेत्र में हमेशा से ही आगे है। क्या आपको पता है, प्लास्टिक सर्जरी जो बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस यहाँ तक कि पूरे दुनिया में इतना कॉमन हो चुका है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा आपने। इसकी शुरुआत 6th सेंचुरी में महर्षि सुश्रुता द्वारा की गई थी। सिर्फ यही नहीं, कैटरेक्ट सर्जरी में एक फॉर्म है जिसे काउचिंग कहते हैं, वह भी इंडियन फिजिशियन या महर्षि सुश्रुता द्वारा इजाद किया गया था। यहां तक कि आयुर्वेद, पतंजलि, योगा, जिसे आज एक ग्लोबल पोजीशन मिल चुकी है, वह भी भारत की ही देन है। कुंग फू जो चाइना का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल कल्चर है दोस्तों, वो भी एक भारतीय गुरु बोधिधर्मा द्वारा सिखाया गया था। सो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, मीनिंग ऑफ नालंदा, वहाँ के टीचर्स, स्टूडेंट्स, एडमिशन प्रोसीजर, एंट्रेंस एग्जाम, सब्जेक्ट्स और वो कारण जिसकी वजह से उसे जला दिया गया था, एंड ऑफ कोर्स अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जानते हैं नालंदा शब्द का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ नालंदा एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो। नालम ददाति इति नालंदा कथ्यते, अर्थात यह दो शब्दों से मिलकर बना है, नालम और दा। नालम का अर्थ होता है कमल और दा मतलब देने वाला, अर्थात कमल की तरह ज्ञान देने वाला या नॉलेज प्रोवाइडर। वेयर इज इट लोकेटेड? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार की राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर पर स्थित है। कल्चरल एंड ट्रेडिशनल हिस्ट्री ऑफ मगध। दोस्तों, भारत के गौरवशाली अतीत को अपने आंचल में समेटे हुए यह प्रदेश प्राचीन समय से ही अलौकिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत, बौद्धिक ज्ञान एवं विश्व शांति में अपने अनुपम योगदान के लिए भूमिका निभाती रही है। महाभारत काल में श्री कृष्ण को मथुरा से गुजरात के द्वारिका में पलायन करने को विवश करने वाला मगध सम्राट जरासंध की राजधानी राजगीर थी, जहां बाद में महाबली भीम द्वारा राजगीर में ही श्री कृष्ण ने जरासंध का वध किया था। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने कई वर्षों तक राजगीर और नालंदा के इलाकों में निवास किया था। जैन धर्म के संस्थापक और 24वें तीर्थंकर आचार्य महावीर ने भी कई वर्षों तक इस इलाके में रहते हुए पावापुरी नामक स्थान में निर्वाणा प्राप्त किया। अब देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किसने रखा था, उसकी स्थापना कैसे हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में एक मशहूर सम्राट कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। गुप्ता काल को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। एरिया, मेन बिल्डिंग का लेंथ 240 मीटर, विड्थ 490 मीटर और टोटल एरिया 12 हेक्टर या 30 एकड़ में बना था।
सेंटर में एक संघर्म नामक मेन हॉल है, जिसके 8 और बड़े हॉल बने थे जिसमें स्टूडेंट्स रहते थे। बीच में पॉन्ड्स एवं ऑक्टागोनल वेल्स बने हैं। इसकी दीवारें बहुत ही मजबूत बेल की बीज, गन्ने का रस, मूंग का दाल आदि से बनाए गए थे। स्टूडेंट्स, यहाँ तकरीबन 10,000 छात्र एवं 2,000 शिक्षक निवास करते थे। वहाँ तिब्बत, चाइना, कोरिया, सेंट्रल एशिया, इंडोनेशिया, भूटान, ईरान, ग्रीस और मंगोलिया जैसे देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। अब जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीजर और एंट्रेंस एग्जाम कैसे लिया जाता है। दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि उस समय में भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। यहाँ स्टूडेंट्स को सबसे पहले यूनिवर्सिटी के वॉचमैन से यानी दरबान से सवाल जवाब करना पड़ता था। अगर वॉचमैन पास करता था तभी स्टूडेंट्स को एंट्री मिलती है। मतलब उस यूनिवर्सिटी का वॉचमैन जो दरबान है वह इतना पढ़ा लिखा था, वह इतना ज्ञानी हुआ करता था, तो आप सोच सकते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स, वहाँ का माहौल कैसा होगा। और यहीं तक नहीं दोस्तों, वहाँ पे टोटली फ्री एजुकेशन हुआ करती थी। अब बात करते हैं वहाँ कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर संस्कृत, वेदास, लॉजिक, ग्रामर, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, आयुर्वेदा, समाख्या, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लॉ, इकोनॉमिक्स, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, धीनयान, महायान, फिलॉसफी और रिलीजियस बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे तकरीबन दुनिया की हर भाषाओं में पढ़ाया जाता था। यहाँ पर तकरीबन 2000 टीचर्स थे, जिनमें से 1000 ऐसे थे जिनको करीबन 20 सब्जेक्ट्स पर पूरा कमांड था। 500 ऐसे थे जिन्हें 30 सब्जेक्ट्स पर था और 10 ऐसे थे जिन्हें 50 सब्जेक्ट्स पे कंट्रोल था। जबकि एक आचार्य ऐसे भी थे जिनका नाम था आचार्य शीलभद्र, जिनको तकरीबन सभी सब्जेक्ट्स और धर्म ग्रंथों पर कमांड थी। आर्यभट्टा, आर्यवेदा, अतीशा, चंद्रकोटि, धर्मकोटि, धर्मपदा, नागार्जुना, नरोपा, ह्यूनसैंग, इजिन ऐसे लोग थे, ऐसे विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय की धरोहर थे। घंटी बजते ही सारे स्टूडेंट्स स्नान करने के लिए सेंट्रल पूल की तरफ बढ़ जाते थे। डेमोक्रेटिक तरीके से स्टूडेंट का ओपिनियन भी लिया जाता था। और तो और वहाँ का ऑडिटोरियम ऐसे डिजाइन किया गया था कि हजारों स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के सुन सकते थे। वहाँ माइक तो होता नहीं था, लेकिन ऑडिटोरियम का शेप ऐसा था, एको प्रोड्यूस होता था, जिसकी वजह से सबको एक साथ सुनाई देता था। अब जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का पेट्रन कौन था, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी को फंड कौन करता था। गुप्ता डायनेस्टी के सम्राट कुमार गुप्त द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य और वज्र ने उसका विस्तार किया। पूर्ववर्मन ने वहां 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा लगाई। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पाला डायनेस्टी के शासकों ने इसका संरक्षण किया। धर्मपाल के पुत्र देवपाल नालंदा यूनिवर्सिटी के मशहूर और लोकप्रिय पेट्रन थे। एक ताम्र अभिलेख के अनुसार इंडोनेशिया के सम्राट शैलेंद्र ने भी वहां एक मठ यानी महाविहार बनवाया था। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का लगाव इस यूनिवर्सिटी के साथ सबसे गहरा था, जिनके शासनकाल में इसका बहुमुखी विकास हुआ। इस यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तकरीबन 200 गांवों की कंप्लीट रेवेन्यू दे दी जाती थी और समय समय पर अन्य जरूरतें राजकोष से पूरी की जाती थी। अब बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी विश्व की मशहूर पुस्तकालय थी, जो 9 मंजिली इमारत में थी। इसका नाम धर्मगुंज या पीटी मार्ट था। यहाँ लगभग 90 लाख बुक्स थे। इसमें 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थे। रत्न सागर, जिसे ओशियन ऑफ ज्वेल्स कहते हैं, रत्नोदधि, जिसे सी ऑफ ज्वेल्स कहते हैं, और रत्न रंजक, जिसे
ज्वेल्स ऑफ ऑर्डुंड कहते हैं। रत्नोदधि जो मेन बिल्डिंग थी वह 9 स्टोरी बिल्डिंग थी, जिसमें मैक्सिमम महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे पराग्य, अपरामिता, सूत्र और बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर से भरी हुई थी। वहाँ ग्रामर, वेदास, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन यानी तमाम सब्जेक्ट्स की दुर्लभ या रेयर बुक्स अवेलेबल थी। वहाँ बुक्स को संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि के अनुसार स्पेशल क्लासिफिकेशन के साथ रखा जाता था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट 3 कैटेगरी में थे, जिसे त्रिपिटका कहते हैं: विनय, सूत्र और अभिधम्मा। अब जानते हैं कि इतने महान नालंदा लाइब्रेरी को कब, क्यों और किसके द्वारा जलाया गया। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी का विध्वंस टर्की से भारत में आए मामलुक या स्लेव डायनेस्टी के एक सन की बादशाह मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में किया था। इसके पीछे एक ईर्ष्या और जलन की कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक बार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। उसकी तबीयत दिन ब दिन इस कदर बिगड़ती गई कि उसके सभी राजवैद्य पूरी कोशिश करके भी उसके इलाज में असमर्थ हो गए। मरता क्या ना करता। उसे मालूम पड़ा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदाचार्य के पास ही उसके मर्ज की दवा है। उसके विशेष आग्रह पर आखिरकार नालंदा से आचार्य राहुल शील भद्र को उनके उपचार के लिए भेजा गया। उस घमंडी बादशाह ने इलाज से पहले आचार्य के सामने यह शर्त रख दिया कि वह उसके द्वारा दिए गए किसी भी दवा को नहीं खाएगा, और अगर ठीक नहीं हुआ तो आचार्य को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। आचार्य ने इस दुविधा में एक नई तरकीब निकाली और अगले ही दिन उसे एक कुरान की पुस्तक देते हुए कहा कि अगर ठीक होना चाहते हो तो खुदा के वास्ते इसे जितना पढ़ोगे उतना ठीक होते जाओगे। और सचमुच वो धीरे धीरे कुरान पढ़ता गया और उसकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट आने लग गई। जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तब उसने आचार्य को अपनी सभा में बुलाकर ट्रीटमेंट का रहस्य पूछा। तब आचार्य ने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों में एक केमिकल या रसायन लेप लगा दिया था, जो पन्ना पलटने की वजह से थूक द्वारा उसके मुंह में गया और वह ठीक हो गया। ऐसा था हमारे नालंदा का उत्कृष्ट आयुर्वेदिक इलाज पद्धति। इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल टू हिम, ही वाज फुल ऑफ जेलसी एंड क्रूएलिटी। उसने सोचा कि जो कार्य उसके हकीम ना कर पाए वह करिश्मा नालंदा यूनिवर्सिटी के एक आचार्य ने कर दिखाया। अब अगर यह यूनिवर्सिटी सस्टेन कर गई तो पता नहीं कितने और ऐसे करिश्मे देखने पड़ेंगे। इसलिए उसने उस यूनिवर्सिटी को नष्ट करने का फैसला कर लिया। संस्कृत में कहते हैं, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपायः न शांतये पयः पानाम भुजंगा नाम केवलम विष वर्धनम। अर्थात मूर्खों को सलाह देने से उनका क्रोध और भड़कता है, जैसे सांप को दूध पिलाने से उसका जहर और बढ़ जाता है। इस सन की बादशाह बख्तियार खिलजी ने अपनी पूरी सेना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पे हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। खुलेआम वहां रहने वालों का कत्लेआम कर दिया गया। बौद्ध मठों और विहार को तोड़ दिया गया। कीमती सामानों को लूट लिया गया और नालंदा के प्रसिद्ध लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। कहते हैं नालंदा में लगभग 6 महीने तक उन किताबों में आग लगी रही। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना हृदय विदारक दृश्य रहा होगा। कुछ मॉन्क्स ने अपनी जान बचाकर भागते हुए कुछ किताबें अपने साथ लेके गए, जो कालांतर में तिब्बत में रखे गए। आज भी नालंदा का खंडर खिलजी की करतूत का साक्षी बना हुआ है। वहां के अवशेष नालंदा यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में रखे हुए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे अत्याचारी बादशाह की मौत के बाद उसके नाम पर एक शहर बसाया गया जिसका नाम बख्तियारपुर है। और आज भी कई बेवकूफ उसके मजार पे या दरगाह पर चादर चढ़ाने जाते हैं। पर्शियन इतिहासकार मिन्हाज ई सिराज ने तबाकत ई नजरी नामक किताब में नालंदा विध्वंस की
क्रूरतापूर्ण कहानी का जिक्र किया है। अब देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव। दोस्तों, अपने पुराने विरासत की गौरव को फिर से हासिल करने के लिए हमारे पार्लियामेंट में 25 नवंबर 2010 को नालंदा यूनिवर्सिटी बिल पास किया गया, जिसके तहत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में नालंदा यूनिवर्सिटी की पुनर्स्थापना की गई, जिसके फर्स्ट चांसलर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिस्टर APJ अब्दुल कलाम थे। आज भी बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से इंटरनेशनल प्रेस्टीज दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं और आज एक न्यू कैंपस बनकर तैयार है।